कई गलत लोगों के द्वारा कुछ जगह पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई, तो हमने यह निर्णय लिया है और जो चल रहा है कि अब परिमार्जन अब जो मतलब जमाबंदी होगी, वो जमाबंदी सिर्फ सीओ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जमाबंदी का कार्य अलग अलग जहाँ पर गलतियाँ हो गई है पहले से के पहले के डिजिटाइजेशन के क्रम में, तो उसको देखेंगे DCLR। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। एक बड़ा बदलाव हुआ है राजस्व भूमि सुधार विभाग में। जो जमाबंदी कराई जाती थी, अब वो जमाबंदी जो है वो ADM भी करवाएंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, कई जगह पर होता था कि कागज़ फट जाते थे या कागज़ खो जाते थे, कई सारे रजिस्टर्स हो जाते थे। अब ऐसे में जमाबंदी को लेकर के काफ़ी लोगों की फजीयत होती थी। कई बार भ्रष्टाचार के भी शिकायत आते थे कि पैसा मांगा जा रहा है, घूस मांगा जा रहा है संबंधित अधिकारियों के द्वारा। लेकिन अब ऐसे में पारदर्शिता रहे और लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। जो जमाबंदी को लेकर के तरह तरह के खेल चलते हैं, उन तमाम खेलों पर लगाम लगाया जा सके, इसलिए आलोक मेहता ने आज एक बड़ी घोषणा कर दी है। जमाबंदी अब CO की जगह पर DCLR करेंगे। विशेष सॉफ्टवेयर से दाखिल खारिज का काम किया जाएगा। इस बात की घोषणा आज आलोक मेहता ने कर दी है। बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विगत कुछ महीनों में व्यवहारिक परेशानियों को, आम जनता की व्यवहारिक परेशानियों को देखकर समय समय पर उसके समाधान की दिशा में जो कदम उठाया गया है विभाग के द्वारा, उसी श्रृंखला में एक और कदम हम जोड़ रहे हैं। जो वह कदम है कि 2017 में जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हुआ था और डिजिटाइजेशन में डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारी गलतियां हो गई थी। डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारे डिजिटाइजेशन छूट गए थे। लगभग 9.65 लाख डिजिटाइजेशन, मतलब जो जमाबंदी है उसका नहीं हो पाया था डिजिटाइजेशन। और विगत दिनों में परिमार्जन के माध्यम से उन चीज़ों को जब ठीक किया जा रहा था, तो कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। तो जनता से और जनता के दरबार में जाकर और विभिन्न माध्यम से जनप्रतिनिधियों से कंसल्ट करके और विधानसभा के जो प्रश्न आते हैं उनके माध्यम से सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करने के बाद विभाग में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि यह जो परिमार्जन है उसमें और डिजिटाइजेशन के क्रम में कई तरह की गड़बड़ी जो आ रही है, उसके करेक्शन के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि उसमें वरीय पदाधिकारी इस चीज़ को देखकर उसको कंक्लूड करें कि बार बार उसके अमेंडमेंट की ज़रूरत, परिमार्जन की ज़रूरत न पड़े। और उस जनता की समस्याओं के उस पहलू को लेकर गलत फ़ायदे भी उठाए जा रहे थे। कई गलत लोगों के द्वारा कुछ जगह पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई, तो हमने यह निर्णय लिया है और जो चल रहा है कि अब परिमार्जन अब जो मतलब जमाबंदी होगी, वो जमाबंदी सिर्फ सीओ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जमाबंदी का कार्य अलग अलग जहाँ पर गलतियाँ हो गई है पहले से के पहले के डिजिटाइजेशन के क्रम में, तो उसको देखेंगे DCLR। वो DCLR के जिम्मे है कि उनके अनुमोदन के बाद ही वो फाइनल माना जाएगा और उसके बाद CO उसकी जमाबंदी कायम करेंगे। सारी प्रक्रियाएं होंगी, राजस्व कर्मचारी से लेकर के रिपोर्ट से लेकर RO के वेरिफिकेशन से लेकर और CO के द्वारा उसको पहले तैयार किया जाएगा फाइनल शेप में और उसके बाद उसको भेजा जाएगा DCLR के यहाँ और DCLR उसकी जांच करके और अंतिम निर्देश देंगे। उस आधार पर फिर
सीओ को उसको जमाबंदी कायम करना है। और जो नई जमाबंदी है जो हुई ही नहीं, उस जमाबंदी की जिम्मेवारी, उसके वेरिफिकेशन, उसके मतलब जांच की जिम्मेवारी हम लोग मतलब एडीएम एडिशनल कलेक्टर को दे रहे हैं। यानी कि सीओ कर्मचारी के रिपोर्ट पर आरओ के वेरिफिकेशन के बाद खुद यह तय करेंगे, फाइनल शेप तैयार करेंगे और उसको लेके एडीएम के पास भेजेंगे। एडीएम उसकी जांच करेंगे अपने स्तर से और तब उनके अंतिम आदेश के बाद उस जमाबंदी सीओ के द्वारा कायम की जाएगी। जमाबंदी क्या है? इसके इस क्षेत्र में जो शिकायतें आ रही थी, बारी बारी से जनता की तरफ से आई शिकायतों के आधार पर ही ये करेक्शन किया जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस व्यवस्था के बाद परिमार्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी संख्या में हम परिमार्जन समाप्त ही करने जा रहे हैं। परिमार्जन आगे आने वाले दिनों में किसी भी तरह की जो बातें होंगी वो इस माध्यम से ही होंगी और इसके ऑथेंटिकेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोज़ रोज़ कभी शिकायत होती थी कि डाटा ऑपरेटर डिजिटाइजेशन के समय गड़बड़ कर दिया, तो वो अलग अलग माध्यम से दोहन का जो रास्ता है उस रास्ते को हम मैं समझता हूँ कि कई रास्तों को हमने बंद किया है, उसमें से एक रास्ता यह भी है जो आम जनता के दोहन को रोकने का काम करेगा। इसका कोई टाइम फ्रेम रखते हैं क्या? जमाबंदी कितने दिन में कायम होगा? नहीं, जमाबंदी एक अनवरत प्रक्रिया होगी। मतलब जमाबंदी अब उसमें कितने दिन में नहीं, मैं ऐसा है कि रोड बिक्री, खरीद बिक्री तो होती रहेगी ना, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम इसको और स्मूथ आगे के दिनों में करेंगे। अभी तत्काल नहीं, जमाबंदी वही तो बता रहा हूँ। म्यूटेशन नहीं, म्यूटेशन दाखिल खारिज हुआ जिसको मोटेशन बोलते हैं। दाखिल खारिज जो है रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद की प्रक्रिया है और उसमें रजिस्ट्रेशन से पहले भी रेफ़र किए जाने वाली चीज़ है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं। तो रजिस्टर 2 जो होता है, रजिस्टर 2 में जो एंट्री होती है उसमें पहले स्थापित किया जाता है जमाबंदी और उसके बाद आगे जो चेंजेज होते हैं उसके हिसाब से चेंज किए जाते हैं। तो आगे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, करवाने की प्रक्रिया में हैं हम लोग। और उसमें आईआईटी रुड़की को हम लोग यह जिम्मेवारी दे रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इतना वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर जिसमें कि नक्शा से लेकर और तमाम जो जमाबंदी टाइप की चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाए और उसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल और या किसी मैनिपुलेशन का मौका किसी को नहीं दिया जाए। कब तक हो जाएगा? और ये टाइम लगेगा। इसमें अभी सैंपल के तौर पर सिर्फ दाखिल खारिज के लिए सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए कहा गया है। जो जमाबंदी वाला जो नया प्रक्रिया है कब से लागू कर रहे हैं? लागू हो गया। आप समझिए कि अभी तैयारी चल रही थी और उस क्रम में ट्रायल भी चला और उसके बाद कार्य शुरू हो गया प्रारंभ। तो आलोक मेहता ने एक बड़ा फेरबदल किया है। सीओ जो काम देखते थे, ठीक है, काम देखेंगे, लेकिन अब डीसीएलआर भी काम देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं जमाबंदी का काम अब निष्पक्ष तरीके से होगा। उम्मीद तो यही है, सरकार की ये कोशिश है कि पारदर्शिता रहे और निष्पक्ष तरीके से जमाबंदी का जो कार्य किया जाता है वो लोग कराएं अपना करके। कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं, हम ये मानते हैं, सरकार भी ये मानती है, लेकिन अब इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो और कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें लगभग 10,181 कर्मचारियों की बहाली का ऐलान भी किया है आलोक मेहता ने। जुलाई महीने में टेस्ट होगा, रिजल्ट होगा और राजस्व भूमि विभाग की ओर से अगस्त से विशेष सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस बात की भी घोषणा आलोक मेहता ने कर दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। हमने आपको इस वीडियो में वो तमाम जानकारी दी है जिसे सुनकर आम लोगों के चेहरे पर खुशी ज़रूर आई होगी। धन्यवाद।